ओके साथियों, जय हिंद। जय हिंद। ये जैसा सिलसिला चल रहा है, अभी जो एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, जैसे बच्चे दे के आए हैं तो उनका थोड़ा रिव्यू जानते हैं। और ये जो एयरफोर्स का पेपर अभी हो चुका है, तो ये आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी से बच्चे एयरफोर्स का पेपर दे के आए हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो 12th पास करके आए बच्चे जो कैसे करके तैयारी किए हैं, तो मैं शिवम को बताना चाहता हूँ। 12th पास करके आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में इसने आया था और बहुत जल्दी कैच किया। 12th पास किया आया और मेरा अनुभव गलत नहीं होता है, 100% इसका एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा। आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 100% इसका एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये शिद्दत से एक दिन भी क्लास एब्सेंट नहीं हुआ है। जैसे अर्चना प्रजापति नहीं हुई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, यही आप लोगों के बीच से हो गई, अभी यही आप लोगों के बीच से होगा। और योगेंद्र साकेत है, फैजल है, इनका क्या है, रेगुलर जो स्टूडेंट है सिलेक्शन होना निश्चित है। तो अब मैं जानूंगा, शिवम बताओ, तुम एयरफोर्स का पेपर दे के आए हो, कैसा पेपर रहा और यहाँ के टीचर जो पढ़ाए थे उसमें कितने परसेंट पाया और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, बताओ। सर, मेरे शिवम पांडे, यहाँ से 3 महीने से रेगुलर हूँ। मैं अभी हाल ही में एयरफोर्स का पेपर दे के आ रहा हूँ, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आए थे। 20 इंग्लिश के थे और 30 रागा के थे। तो उसमें जो है तो मैथ के टोटल 6 क्वेश्चन एडवांस के थे और 4 क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे, जिसमें से मैंने जो है तो 8 किए हैं, 2 के मार लिए हैं और मेरे 2 एक सही है लगभग पर एक गलत है मुझे लग रहा है। टोटल मैंने जो है तो 47 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से तो मैं 40 में डैम श्योर हूँ कि सही है, बाकी तुक्के भी सही हो सकते हैं। और ये है कि यहाँ जो पढ़ा रहे हैं उनसे मैक्सिमम टॉपिक्स फंस रहे हैं, अप्रॉक्सिमेट 95 बोल सकते हैं आराम से, 95%। और इंग्लिश का तो मैं अच्छा गया पेपर, उसमें गलत नहीं मुझे जहाँ तक है। अभी आपने इंग्लिश में कितने क्वेश्चन आए थे और आपने कि इतने कम टाइम में उसको किया? सर, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आए थे, 20 मिनट टाइम मिला था मेरा, जो तो 14 मिनट अप्रॉक्स में पूरा हो गया था। 14 मिनट में आपने इंग्लिश के क्वेश्चन, और ये जो मैथ के, रीजनिंग के और साइंस, जीके, जीएस के थे, इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस थे, 25 मिनट का समय था। और जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरे मैथ के जो है तो सिर्फ टाइमिंग के कारण नहीं हो पाए थे, टाइमिंग खराब थी मेरी। और बाकी जीके नॉर्मल ही था, पर थोड़ा जीके का लेवल तो रहता ही है। चलो कोई बात नहीं। तो अभी आपके 40 अप्रोच तक एयरफोर्स में अगर आपने 40 क्वेश्चन सही करके आए हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी जानते हैं पूनम मिश्रा से, तो पूनम मिश्रा से जानते हैं, पूनम अभी एसएससी जीडी का पेपर दे के आई है और उससे जानते हैं कि यहाँ के इतने परसेंटेज फंसे हैं। तो आज आए पूनम। पूनम मिश्रा मेरा नाम है। सर, यहाँ पे कितने टाइम से आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में रिटर्न की तैयारी कर रही हो? सर, समथिंग मुझे 1 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, जिसमें से मैं अभी कंटिन्यू हूँ। जुलाई से पहले मेरा पेपर भी चलता था कॉलेज का, तो गांव में जाना पड़ता था, तो कंटिन्यू मतलब रेगुलरली मेंटेन नहीं हो पाई थी। और सर, हिंदी में मैम जो पढ़ाई हैं उससे मतलब 18 क्वेश्चन फंसे हैं। वेरी गुड, तो बहुत बहुत बधाई। कैमरा करो कि लक्ष्मी प्रिया मैम है, इन्होंने सामने देखो, इन्होंने जो पढ़ाया, तो ये एसएससी जीडी में 18 क्वेश्चन फंसना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए और सेम आगे रिपीट बैक मैथ रीजनिंग में सर के मतलब ऐसा था कि वो मेरे से 2-3 क्वेश्चन बने नहीं, बगैर जो नीरज सर ने पढ़ाया था सेम वही क्वेश्चन फंसे थे। और मैथ में सर हम लोग तो बहुत हाई लेवल के मतलब से चल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आए थे। मतलब मैथ जो है हाई लेवल पे पढ़ा रहे थे, पर क्वेश्चन लो। तो मैथ का पढ़ाया हुआ कितना क्वेश्चन आया? सर, मैथ में तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत वो था, रीजनिंग में ही मेरे मतलब टाइम चले गए थे। और सर, जीके में पॉलिटी में जितना पढ़ाए थे, पॉलिटी में उतना ही फंसा था, और करेंट अफेयर्स वो तो अपना फिट कर सकते हैं। ओके, तो मैथ में कितने क्वेश्चन फंसे थे बेटा? सर, मैथ में 10-15 से ऐसे मतलब यहाँ के पढ़ाए हुए 10-15 क्वेश्चन। ओके साथियों, तो ये जो बच्चे अभी अनुभव अपना शेयर कर रहे हैं, अरे ये तुम्हारा पहले आई है, अभी जो ये नया बैच हमारा एमपी पुलिस का है, आबकारी का है और साथ में फॉरेस्ट का चल रहा है। तो ये जो 1 तारीख से
सारे सिलेबस इंग्लिश प्रोफेशनल लैंग्वेज पे चलेगी। तो उसके अब जानते हैं हम साक्षी कुशवाहा से, तुमको क्या नाम है और कितने टाइम हो गया पढ़ते हुए यहाँ पे? जय हिंद सर, मेरा नाम साक्षी कुशवाहा है। मेरा 23 जनवरी को 4th शिफ्ट में मेरा पेपर था। तो उसमें हिंदी के तो सारे क्वेश्चन से मैम जो पढ़ाती थी उसी तरह आए थे, नॉर्मली क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ नहीं आए थे। और जीके में करंट अफेयर्स 2013-14 से पूछ रहा था, और पॉलिटी के, हिस्ट्री के, सब क्वेश्चन नॉर्मली थे, ज़्यादा हाई पेपर नहीं था। रीजनिंग में भी अच्छे क्वेश्चन थे मेरे, 18 रीजनिंग में 100% सही है। और मैथ में भी अच्छा था, लेवल भी बहुत अच्छा था, जैसा सर पढ़ाते हैं वैसे ही लेवल का पूरा आया था। तो मैथ में भी मेरा पेपर भी अच्छा था। ओके, वेरी गुड। और उसके बाद आप साइंस में कैसा रहा? साइंस के सिर्फ 3 क्वेश्चन बस आए थे, 2 बायो के आए थे और 1 फिजिक्स का आया था। तो बायो का मैम का पढ़ाया हुआ आया था कि सर हम नहीं पढ़े थे, हम थोड़ा लेट आए थे। बाकी बायो का तो बन गए सर, नॉर्मल से विटामिन वगैरह। हाँ, विटामिन वाले पार्ट में थे। और कौन से, जैसे और फिजिक्स में एक विद्युत से आया था। एक विद्युत से आया था, वेरी गुड। और कौन दे के आया है पेपर? कौन? आलोक। और कौन? फैजल को इंटरव्यू आ जाएगा। उनसे ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि ये मेरे अकेडमी का, जब मेरी अकेडमी लॉन्च हुई थी तो सबसे पुराना स्टूडेंट है। इसने बहुत अच्छा इसका एजुकेशन लेवल रहा। बीच में थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से एमपी पुलिस में नहीं हो पाया। अब इसका है चांसेस कि आराम से हो जाएगा। तो बताओ फैजल, कैसा रहा आपका आपका SSC GD का पेपर? मेरा SSC GD का पेपर 25 तारीख को नाम सेकंड शिफ्ट था। वेरी गुड। इसमें से 20 नंबर के 4 सब्जेक्ट थे। उसमें से मैंने रीजनिंग में 19 किया है, 19 में 19 सही है। एक क्वेश्चन हमसे नहीं बना। और मैंने कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? उसको उसमें क्या फाड़ था कैसा जो नहीं बना? सेटिंग अरेंजमेंट का वर्ग का था। मैंने उसे 3 में लगाने की कोशिश की, 3 वर्ग गलत आ रहा था। कोई बात नहीं, चलो उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे नेक्स्ट अभी टीचर्स को। और मैथ में मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं, 2 नहीं बने हैं, 2 में थोड़ा कंफ्यूज है, 16 पूरे सही है। वेरी गुड। और हिंदी में 20 में 19 सही है। और 20 में 19 सही है हिंदी में? वाह, वेरी गुड। और जीके दिया साइंस में? जीके मैंने 9 अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 4 सही है, 5 में कंफ्यूज है। 9 अटेम्प्ट किए हैं, 4 सही है, 5 में कंफ्यूजन है। ओके, कोई बात नहीं है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आर्मी एंड सिविल सर्विस अकेडमी में बच्चे यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उससे कितने % रेशियो से क्वेश्चन वहाँ पे जो फंसे GD में? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सर मैं लगभग 2020 में लास्ट महीने में जुड़ा था, जिसमें से मैंने 2 महीने कोचिंग की थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। फिर मुझे सबसे अच्छे टीचर रोहित सर ने, जिन्होंने मुझे बताया कि पढ़ना कैसे है। मैं रोहित सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे मैथ पढ़ाया, अर्थमेटिक अर्थमेटिक मुझसे एक नहीं बना था, फिर मैंने पेपर लेकर आया और एडवांस मैथ नहीं पढ़ाया गया था। ओके, एडवांस मैथ मुझे नहीं दिए थे सर, जो चैप्टर आने वाले थे, तो उसमें से एक बना था, एक समझ ही नहीं आ रहा था। चलो हाँ। तो जो भी यहाँ इस अकेडमी में पढ़ाया जाता है, मैं मैथ और रीजनिंग की खास कर बातें कर देता हूँ, 100 में 100 आते हैं। वेरी गुड। और हिंदी में? हिंदी में कुछ नहीं पढ़ते और मैम भी पढ़ाए हुए पूरे बच्चे। ओके, वेरी गुड। और जो जीके में संदीप पढ़ा रहे हैं? सर जो जीके में सर है तो पढ़ा रहे हैं एमपी का, और एमपी पढ़ा रहे थे इस समय। और जो मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन पूरे फंसे थे, ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन फंसा था, और करंट ज़्यादा आए थे तो करंट नहीं। ओके, थैंक यू। कोई बात, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी ये चीज़ मैं बताऊँगा। और इसी और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जानवी द्विवेदी ने सबसे पहले तो गाना गाया था। तो ये मैं पॉलिसी किया हूँ, जिन बच्चों को फाइनली सिलेक्शन होगा उनको आर्मी एंड सिविल सर्विस अकेडमी की तरफ से 5100 रुपये का एक गिफ्ट राशि दी जाएगी। ठीक है, एक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा तो 5100 रुपये आर्मी एंड सिविल सर्विस अकेडमी की तरफ से उनको एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा कि 5100 रुपये उनके आने वाले खुशी में। तो जो बच्चे एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेंगे, SSC GD में सिलेक्शन लेंगे, एंड आबकारी में और फॉरेस्ट का आ गया है, तो मेरा 1 तारीख से जो और नया बैच चालू हो रहा है आबकारी का, और इसके लिए फॉरेस्ट का और एमपी पुलिस का फिजिकल और रिटर्न दोनों। एक सुविधा मैं और बता दूं कि एक आपको 1 तारीख से बहुत बड़ा वेट ट्रेनिंग हॉल भी मिलने वाला है, उसकी वीडियो मैं डाल दूंगा। अभी मैं जानवी द्विवेदी को चाहूँगा कि जानवी द्विवेदी स्टेज में बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था 26 जनवरी में।
तो जानवी द्विवेदी वो वाला जो आपने सुनाया था फर्स्ट में जी, जिसमें सारे बच्चे खुश हो गए थे, जो आपने शेयर सुनाया था उसको एक बार और रिपीट करिए। गुलशन में जैसे बहार आ गई, सहरा में जैसे फुहार आ गई, आपके आने से खिल उठा ये मन, आपके आने से खिल उठा ये मन, जैसे मायूस चेहरे पे मुस्कान आ गई, मायूस चेहरे पे मुस्कान आ गई। जय हिंद जय भारत। ओके, ये रेगुलर है। मैं भगवान से ये भी चाहूंगा कि एनडीए 1 अटेम्प्ट में निकालेगी। एजुकेशन लेवल और बेटा कैसे पढ़ाई चल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और सारे सब्जेक्ट जैसे मैथ कैसा चल रहा है, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी तो मेरी एज ही नहीं हुई है, लेकिन मैं आर्मी के लिए एलिजिबल हो गई हूँ, लेकिन अभी मैं और किसी का एग्जाम नहीं दे सकती। अगर आर्मी की आ गई तो उसमें मैं फॉर्म अप्लाई करूँगी और उसी के हिसाब से अब मैं देखूँगी तैयारी। ओके, एनडीए अफसर बनना है, आर्मी अग्निवीर नहीं, एनडीए अफसर बनना है। तो ऐसे जो 12th पास होके बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। ये मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं जिनका ड्रीम है नौकरी करना, ये सुपर 30 के कॉन्सेप्ट में मैं काम कर रहा हूँ। तो जो इसने उस दिन परफॉर्म की थी तो ये 500 रुपये का मैं गिफ्ट देना चाह रहा हूँ। दोनों, हाँ, 3 लड़कियां और पाई हैं, एक छूट गई थी उस दिन, एक तो उनका भी वीडियो डाला है और साथ में एक लड़की और उसको दे दिया तो ये बहुत अच्छा है। अभी बच्चों सपोर्ट करो और साथ में एमपी पुलिस का और साथ में एक प्रोजेक्ट का जो भी बैच चल रहा है। किसी प्रकार से कोई भी परेशानी होती है आप हमारे पर्सनल नंबर से कांटेक्ट करो, ठीक है? ओके, थैंक यू, जय हिंद।